चांद की दुनिया की इस भयानक सच्चाई को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसी चांद पर मिशन भेजती रहती है। पहले चीन, अमेरिका, रूस, उसके बाद भारत ने भी चांद पर अपना झंडा लहराया। तो आखिर ऐसा क्या है चांद की मिट्टी में जो दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं? क्या है चांद की पूरी सच्चाई? जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद के कुछ रहस्य को जानने के लिए ही रूस ने एक बार फिर लूना 25 को स्पेस में लॉन्च किया, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी या चंद्रमा की 5वीं ऑर्बिट में बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह वहां पहुंचने से पहले ही क्रैश लैंड कर गया। अब भारत का चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और आज 23 अगस्त को 6:04 पर यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट अब शुरू होगा। ये चांद की मिट्टी में मिलने वाले खनिज और दूसरी बहुमूल्य चीजों की जानकारी पूरी दुनिया को देगा। इससे पहले भी भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर मौजूद पानी की खोज की थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2024 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजने वाली है और इसके अलावा चीन ने भी चंद्रमा की तरफ एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने का पूरा प्लान बना रखा है। ये सुनकर आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि आखिर क्यों दुनिया चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। ऐसा क्या है चंद्रमा पर कि हमारे वैज्ञानिक फेल होने के बाद भी स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर लॉन्च करते रहते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, चांद हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर हम इस पर जाने का सीधा रास्ता चुने तो 4-5 दिन में पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह रूस ने अपने लूना 25 को 4-5 दिन में चांद की 5वीं ऑर्बिट में भेज दिया था, लेकिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के इस सफर को पूरा करने में 42 दिन लिए, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अंडाकार रास्ते को चुना था और ये धीरे धीरे इस अंडाकार रास्ते की दूरी को कम करते हुए चांद की सतह पर उतरा। जब एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की सतह पर भेजा जाता है तो वो बिना स्पेस सूट के वहां पर मूव नहीं कर सकते। इसीलिए जब उन्हें स्पेस क्राफ्ट से उतारा जाता है तो उन्हें स्पेस सूट पहना दिया जाता है, जिससे उनके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है। क्योंकि चंद्रमा का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल अलग है, वहां पर पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और हम एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के माइक्रोफोन में हेडफोन लगा दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की मदद से वॉइस मीडियम क्रिएट करके एक दूसरे की कमांड को सुना जाता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। हम वहां पर बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। हमारा वजन भी वहां 6 गुना कम हो जाता है। जैसे अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर ये केवल 10 किलोग्राम रह जाएगा। वहां आप कदम रखने की बजाय हवा में उड़ता हुआ महसूस करेंगे। चंद्रमा की सतह पृथ्वी की सतह से बिल्कुल अलग है। वहां पर बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं। वहां की मिट्टी भी गहरे काले रंग की है, जो पृथ्वी की मिट्टी की अपेक्षा काफी मुलायम है। इसीलिए जब वहां पर एस्ट्रोनॉट पैर रखते हैं तो एक निशान बन जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी चंद्रमा पर छपे हुए हैं। इतना ही नहीं, हम जो स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेजते हैं और जो वहां पर क्रैश लैंड करते हैं, उनका कचरा भी वहां पर आज तक पड़ा हुआ है। अब जिस तरह पृथ्वी पर हमें चांद का उदय होते हुए दिखाई देता है, ठीक उसी तरह आपको भी चंद्रमा से पृथ्वी का उदय होता हुआ दिखाई देगा। फर्क बस इतना है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देती है। अगर आप चंद्रमा पर जाकर सोते हैं तो वहां आपको उठाने के लिए सूर्य की किरणें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं। इसीलिए वहां पर एक दिन 14 दिन के बराबर होता है और 14 दिन की रात होती है। चंद्रमा की सतह पर बने हुए क्रेटर यहाँ पर 20 सालों से हो रही उल्का पिंडों की टक्कर की वजह से बने हैं। अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर उल्का पिंडों की बरसात होती रहती है। वो तो हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है जो इन्हें या तो दूसरी डायरेक्शन में ढकेल देता है या फिर पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी इन भयंकर उल्का पिंडों से बच जाती है। चंद्रमा हमारे अंतरिक्ष में मौजूद सभी ग्रहों से बिल्कुल पास है।
यहाँ पर हम एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। जिस तरह चंद्रयान 1 ने यहाँ पर पानी की खोज की थी, उसी तरह यहाँ की मिट्टी में कहीं दूसरे बहुमूल्य खनिज के मिलने की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद पर रिसर्च करने में जुटी हुई हैं। अगर आपको भी भविष्य में चांद पर जाकर बसने का मौका मिले तो क्या आप वहां पर रहना पसंद करोगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट्स मीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।